अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे और आपकी भाभी भी आज हमारे साथ हैं। सबीन कियानी को हम खुश आमदीद कहते हैं। आज जो है सलाम वो अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज एक ऐसा दिन है जो हमारी ज़िंदगी का बड़ा ख़ास दिन है और मैंने बड़े केयरफुली प्लान किया था क्योंकि अक्सर जो है वो बीवियों का गिला होता है कि हमारी शादी की सालगिरह सालगिरह जो है ये भूल गया, एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी भूल गया है। तो मैंने वो कहानी जो है ना वो इस तरह कर ली कि मैंने अपनी बर्थडे के दिन के ऊपर ही शादी की ताकि एक टिकट के अंदर जो है वो दो-दो काम हो जाएँ और मतलब कि आप भूलने का चांस ही कोई ना हो क्योंकि आपको अगर एनिवर्सरी भूल जाती है तो फैमिली में लोगों को जो है वो बर्थडेज याद रहती हैं। बच्चों को नहीं याद रहती लेकिन बड़ों को तो याद रहती हैं, सुबह से बर्थडे विशेज़ वगैरह आ रही हैं। तो आपको पता होता है कि यार और ऑफ कोर्स देन यू मेक अ मेंटल नोट कि यार बर्थडे और एनिवर्सरी एक ही दिन है। तो हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी सबीन आपको। थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको भी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने कोई प्रोग्राम कैसा ऐसा फॉर्मेट तो हमने रखा नहीं था लेकिन आज जरा थोड़ा लाइट मोड के अंदर संडे का दिन है जिसमें हम ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम चाहते थे कि जनाब लोगों के साथ बातचीत हो, कुछ ग्लिम्पसेस इनटू आवर लाइफ हो। तो हम्म। मेरे ख्याल में पहले मेरी बर्थडे है तो वैसे ही मैंने कहा कि नहीं, आई आपको थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आई थिंक हमें बेसिकली ना आपको डिस्कस करना चाहिए आज, क्योंकि बर्थडे आपकी है। और जब शादी एनिवर्सरी की बारी आएगी तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं आपसे और आपके बारे में पूछते हैं। जी, आपने मैं ये जो हाँ ये पूछे जो पूछे 20-25 साल आपने जिंदगी के गुजारे हैं अभी तक, वो वो जो है कैसे गुजरे हैं और कहाँ से शुरुआत हुई, अपने बारे में बताइए। आपने मुझे मीरा समझ लिया है क्या यार? आप क्या 20-25 साल नहीं, 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 भाई साहब मीरा नहीं समझ सकते आपको। वो जिनको बताते हैं कि बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में है उनकी चीखें निकल जाती हैं। ये तो है, वो कहते हैं यूनिवर्सिटी बच्चे ना पढ़े ना किस तरह भाई। माशाल्लाह जी हमारे बच्चे जो हैं जवान हो गए हैं तो हम्म। इसमें शक नहीं है लेकिन बच्चे जो जो जवान हो रहे हैं, सबीन तू यंग होती जा रही है, मेरा तो मुझे पता नहीं है। यार, यंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि बड़े बेटे के दोस्त उस दिन आए हुए थे तो अचानक से उन्होंने खिड़की से मुझे देख लिया और पूछते हैं बेटे से कि ये कौन है। मैंने कहा मेरी मामा है। तो आगे से जी जवाब मिलता है, ये शी लुक्स हेल ऑफ ए यंग, हेल Hell of a young, yeah, हेल she looks यंग। hell of a पता नहीं आजकल ये इनकी स्लैंग जो मुझे समझ नहीं आती, बट हाँ, तो आई थिंक वी डू लुक क्वाइट यंग एज अ कपल। ये पाकिस्तान के अंदर एक सीन है जिसमें मैं ऑफिस से मैं लेट पहुंचा ऑपरेशनल एरिया से तो ये मेरा इंतजार करते करते एक बर्थडे थी और बर्थडे एनिवर्सरी पे मैं बहुत ज़्यादा आई वाज ऑपरेशनल एरिया के अंदर था और ये इंतजार करते करते बेचारे जो हैं सो गए थे। मामा और बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं और मैंने आके लाइट ऑन करके सीन देख के तस्वीर खींच ली थी। इट्स अ मेमोरेबल पिक्चर, बड़े मजे की और हमेशा जो है मुझे ये याद रहती है। एनी मेमोरीज यू वांट टू शेयर अबाउट दिस सबीन बिफोर और इसके बाद मैं जरा अपने पेरेंट्स के ऊपर और चार मेमोरीज। मेमोरीज। इसको देख के बड़ी मेमोरीज, ये जो मेरे ऊपर लेटा हुआ इस टाइम पे चिपका हुआ है, ये तो मुझे वॉशरूम भी नहीं जाने देता था। अब मैं याद कराती हूँ। अभी तुम बहुत बड़े हो गए हो ना, अब तुम कहते हो कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद कर लेता हूँ। एक टाइम था कि मैं वॉशरूम में जाने की देर होती थी तो डस 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 की आवाजें, मामा मुझे अंदर आने दो, और चिपक के मेरी टांग के साथ वहीं पे बैठा रहता। अब तो माशाल्लाह वो जो बड़ा वाला था वो भी चिपका हुआ है, उतरता ही नहीं था। जब भी देखो वो पता नहीं, इससे मुझे लगता था कभी-कभी इनको डर है कि मैं कहीं चली जाऊँगी। तो चिपक के मेरे साथ ना हर वक़्त। अभी अभी याद आता है, अभी बड़े हो गए हैं ना तो ये चीज़ें मिस करता है इंसान। मेरी जो लाइफ है वो इंस्पायर्ड जाहिर बात है मेरे पेरेंट्स की वजह से तो है। ये मेरे आपको नजर आ रहे हैं मेरी अम्मी और मेरे पापा। ये जो है इनकी पिक्चर, दिस इज आई थिंक राइट आफ्टर मैरिज, 1977 की पिक्चर है ये। 1977 में भी आप चेक करें जरा जो है सीन्स, माशाल्लाह माय ब्यूटीफुल पेरेंट्स। और मैं भी पैदा नहीं हुआ था इस वक्त, ये उस वक्त की इनकी तस्वीर है। और my father was a captain at that time, और मेरी मामा यहाँ पे आपको अम्मी अम्मी मेरी नजर आ रही हैं। अम्मी को मैं अम्मी बोलता हूँ और
पापा मेरे अल्लाह जन्नत नसीब करे 1995 में ही पास्ट अवे, और वो जो है ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बल्कि एक और पिक्चर भी है मेरे पास, ये देखिए, ये कराची में मेरी सेकंड बर्थडे हुँ। के दिन जो कि शिप में हमने मनाई थी, ये वो पिक्चर है। और नेवी से की ये शिप थी, एक मतलब लॉन्च टाइप थी, और हमने ओपन सी में जाके मेरी बर्थडे मनाई थी। मैं, अम्मी और पापा यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं मेरे। और मेरे आपको पास याद फर्स्ट जो, होगा आदिल, हाँ, जब मेरी नई-नई शादी हुई थी तो उनकी तस्वीर देख के मुझे याद आया। तो सब मुझे कहते थे कि ये तो लगता है कि जैसे आ रहा है। हाँ, आपकी अम्मी जैसी, अम्मी की तरह हम्म, लगती हैं, तो आपको अभी उनकी कहते थे, तस्वीर। हाँ। जी, जी, मेरा कहते थे कि बिल्कुल उनकी तरह ही लगती हैं, उनकी जवानी कहाँ लगती है। से, हाँ, वैसे वैसे ये देख लें आप, कंपैरिजन कर सकते हैं, ये सबीन और मैं और ये देखें अम्मी और पापा यहाँ पे। अम्मी की एक और तस्वीर भी है, मैं वो चाहता था कि दिखाऊं, लेकिन पता नहीं वो जो है ना माइंड ना कर जाए, क्योंकि मैंने दिखा क्यों दी है। बड़ी ही प्यारी वो भी एक तस्वीर है, लेकिन आप सबीन बोले, इन द मीन टाइम अगर मुझे मिलती है तो वो भी मैं दिखाना चाहूंगा। मैं बस वही कह रही थी कि आई थिंक एक क्रेज़ था, मुझे याद पड़ता है, सुना करते थे कि सब लड़कियों का दिल होता है कि उनका किसी फ़ौजी ऑफ़िसर से शादी हो उनकी, और ये वजह ये थी कि फ़ौजी ऑफ़िसर जो है ना अपनी गाड़ी और बीवी का बहुत ख़्याल करते हैं। और ये ये तस्वीर देख के मुझे एहसास हो रहा है कि शायद वो ठीक कह रहे थे। गाड़ी और बीवी बेचारों के पास, ये वो जमाना है जब डीएचए मीएचए के प्लाट श्लाट नहीं मिलते थे, तो होता ही जो है यही दो चीजें होती थी कीमती, जो सारा रिटायरमेंट का, कि जनाब वो प्लाट श्लाट जो है वो मिलेगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। और ये मैं आपको दिखाऊं, ये मैं 1 साल का, मेरे फर्स्ट बर्थडे से पहले क्यूट। की ये तस्वीर है, ये वाली जो तस्वीर है, तो ये भी हुँ। मैं आपको दिखाना अ, चाह रहा था। ये और बलोची टोपी है या केपी के अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्वेटा की सिंधी है या। सिंधी टोपी है, सिंधी सिंधी टोपी है, अच्छा, ये सिंधी सिंधी, टोपी है, ठीक, हाँ, ठीक। ये सिंधी टोपी है। और और इसके अलावा मैं जो है, मैं आपको अपनी फर्स्ट बर्थडे भी दिखाता हूँ। हुँ, ये हुँ, दिस इज फर्स्ट बर्थडे, ये मेरी दादी हैं और मैं बैठा हूँ फर्स्ट बर्थडे में। अम्मी हैं, पापा पे हैं साथ, इसमें मेरी खाला और मेरे चाचू नेवी वाले नजर आ रहे हैं। ये मेरी हुँ, फर्स्ट बर्थडे जनाब, आप चेक करें। मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ा जो है वो ग्रैंडसन था ना, तो इसलिए जो है वो मेरे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा लाड नाज नखरे भी उठाए गए। एंड पाकिस्तान में नानके में भी मैं सबसे बड़ा था। यहाँ पे मेरा एक बड़ा हुँ। भाई है जो मुझसे 1 महीने बड़ा है, और मैं उसको हमेशा कहता हूँ, मैं उसको भाईजान बोलता हूँ, तो हंसता है वो बहुत ज्यादा। लेकिन वो लंदन में, मेरा नानका लंदन में है सारा। तो ये चीज़ वो, हम दोनों में वैसे कॉमन है कि मैं भी सबसे बड़ी हूँ, दादको-नानको में से सबसे बड़ी नवासी और पोती। तो ये दोनों हम्म, चीज़ हम दोनों में ये बात कॉमन है। एहसास जिम्मेदारी जो है वो हम लोगों के ऊपर जी। काफी ज्यादा आ गया था। और ये होता है, बड़ा जो बच्चा होता है उसके अंदर ये चीज होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े बच्चे के अंदर ये चीजें होती हैं। मैंने जो आपको पिक्चर कह रहा था मैं दिखाऊं, पता नहीं अब जो है वो, आई मिस माई मॉम, आई मिस माई अम्मी, बट उनको पहले अबडक्ट कर लिया गया, और उसके बाद अब उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक करके उनको ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट के अंदर रखा हुआ है। जो हालात हैं आपके सामने है। This is my beautiful mother, and this is, I think, 1976 or 74, और this is my अम्मी। और सबिन, पीछे तुम नजर आ रही हो, तुम देखो तुम्हारी तस्वीर, और जो लोग कहते हैं कि तुम और मैं, वैसे ये देखो, अभी मैं तुम्हारा भी दिखाता हूँ। तुम और मैं और तुम जो हैं वो तस्वीरें लोग कहते हैं। मैं जरा हुँ। तुम्हें वो दिखाता हूँ, तुम्हारी वाली भी दिखाता हूँ। दिस इज एंड दैट्स अस, है ना। इसमें तो हुँ, खैर तुम्हारा हुँ। पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा, तो ये वाला देखो। अच्छी बात, इसमें इसमें अम्मी, और सही। ये तुम। और अब मुझे सबिन तुम बताओ कि तुम ज्यादा अच्छी लग रही हो या मेरी अम्मी अच्छी ज्यादा लग रही हैं? अम्मी। मैं नो ब्रेनर वो ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं तो मम्मी तो माशाल्लाह ग्लैमरस और बड़ी अच्छी तैयार हुई हैं। मैं तो इसी तरह बस निकल जाती थी, बाल बिखरे हुए और हर चीज़, तो अम्मी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं माशाल्लाह। नहीं, मेरी अम्मी वाकई अच्छी लग रही है ज्यादा, मैं भी यही कहूंगा, ठीक है। और हुँ। अब इसमें तो कोई शक नहीं है। एंड लेटेस्ट अम्मी की जो पिक्चर है वो, अब मेरी अम्मी की, ये मेरी अम्मी की तस्वीर है। अच्छा, अ, अम्मी का मैंने एक चीज़ नोट किया, अम्मी ऐज के साथ एक तो ज़्यादा ग्रेसफुल होती जा रही हैं, और साथ-साथ में जो मैंने नोट किया है कि वो अपनी ऐज से बहुत ज़्यादा यंगर लगती हैं।
कुछ लोग होते हैं ऐसे और उनमें से अम्मी जो अपनी उम्र से बहुत यंग लगती हैं। अब मुझे पता नहीं उनकी उम्र क्या है, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं लगती, कभी भी मुझे नहीं लगी शादी के दिन से लेके अब तक। लेकिन आपको पता है जब हमारी शादी हुई थी तो आपने मुझसे एक दफा पूछा था कि यार शादी से पहले कि तुम इतने ज्यादा जो तुम ये करते हो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं जिंदगी मेरी ऐसी गुजरी है कि मैंने मौत के मुंह से बहुत दफा निकला हूं, बार बार निकला हूं मौत के मुंह से। और जी। मेरे ऊपर अगर आप देखा जाए तो खुद कुछ हमले हुए, उससे पहले भी मैं जब छोटा होता था तो मेरे कमरे को आग लग गई थी और हुँ, हुँ, सब हुँ। कुछ जल गया था मेरे कमरे में। इस्लामाबाद में हमारा घर था, सब कुछ जल गया था और सिर्फ उस बेड पे जिसमें मैं लेटा हुआ था उसमें मेरी सिलेट बची थी सिर्फ। और मैंने तुम्हें बताया था वाकया और तुमने उस वक्त कहा कि हाँ ठीक है, तुम अब यूके से आई हुई थी, LSE एंड नहीं यार, वो इस तरह अच्छा, नहीं था। मैंने कहा कि मैंने कहा कि अच्छा पहले आप बात कर लो फिर मैं उसकी तफसील बताता हूँ मैं नहीं, कि मैं वो बस ये क्या हुआ कहने था। वाली थी कि आपने इस वाक़ये का ज़िक्र किया था और उस टाइम पे आपने ये बात की थी कि मुझे उसके बाद उसके बाद मेरी ज़िंदगी में हादसे हुए और जो ये खुदकुश हमले और मैं किस तरह बच के निकल जाता था मौत के मुँह से। और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो है किसी मकसद के लिए बचाई जा रही है। और वो मकसद क्या है मुझे अभी नहीं पता। उस वक़्त तो मुझे भी नहीं पता था। तो मैं बस कहती थी चलें ठीक है, हो सकता है यही मकसद है कि ज़िंदगी गुज़ारनी है और ख़ामोशी से, क्योंकि हम तो ऐसे लोग नहीं थे कि जो ना तो स्टारडम के भूखे थे, मैं तो ख़ास करके बिल्कुल भी। बहुत ही प्राइवेट लाइफ़स्टाइल थी मेरी और मैं चाहती थी कि ख़ामोशी से क्वाइटली जो है ना गुज़ार दें। तो उस सेंस में मुझे ये था कि नहीं, क्या मतलब क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, इसी तरह गुज़र जानी है जैसे सबकी गुज़रती है। अब एहसास होता है कि वाक़ई में कुछ ऐसा था और शायद मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे हादसे हुए जो मैं मरते-मरते बची हूँ। तो शायद वाक़ई में अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत कुछ लिखा हुआ था, तो आपके लिए भी यही मुझे लगता है कि था कुछ। और अब ये जो हम कर रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर गहराई में जाए तो। ऊपर-ऊपर से सरफेस लेवल पे तो यही लगता है ना कि बोल रहे हैं, बोंगियाँ मार रहे हैं, लोगों की चुगलियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ये अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएँगे और आप इसकी शिद्दत देखेंगे कि किस तरह हमारे बोलने से, आपके ख़ास करके बोलने से कितनी तब्दीलियाँ आ रही हैं, छोटी-छोटी, छोटी सी। लेकिन वो छोटी-छोटी तब्दीलियाँ क्या पता एक बहुत बड़ी एक आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो आप कंटिन्यू नहीं, करें, जो वाक़या आपके साथ हुआ था उसके बारे में मैं बताएँ। मैंने जो पहला वाकया है, मैं स्कूल के अंदर पढ़ता था और आग लगी थी मेरे कमरे के अंदर। लोड शेडिंग उस वक्त भी बहुत ज्यादा होती थी। इस्लामाबाद में IMCB FM3 में पढ़ता था मैं। तो मैं रात को एक नावल पढ़ा था एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। सिडनी शेल्डन का नावल था और मैं वो पढ़ते पढ़ते जो है ना मोमबत्ती, मैंने एक वो टेप रिकॉर्डर था, उसमें कैसेट प्लेयर्स होते थे, उसमें हुँ, सेल्स डाले हुए थे, उसके ऊपर मोमबत्ती जलाई हुई थी और मोमबत्ती की रोशनी में मैं पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते मैं सो गया रात को और मुझे याद है मैंने कुंडी जो है वो कुंडी लगाई हुई थी कमरे की। मैं उस पूरे फ्लोर पे घर के अकेला था और मैं सो गया। तो कब मैं सोया मुझे पता नहीं चला और मोमबत्ती जलती रही और मोमबत्ती जलते जलते जो है वो कब मेरा जो टेप रिकॉर्डर था उसको उसके ऊपर आई, उसको आग लगी, उससे कार्पेट को आग लगी, पर्दों तक आग लगी, अलमारी के अंदर जो कपड़े थे वो भी जल गए और झुलस गए, छत पूरे का पूरा सारा काला स्याह हो गया मेरा। और मुझे लगा कि अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बन रही होती है। मेरे हुँ, टीचर थे, दो घर छोड़ के रहते थे, उन्होंने, मसूद साहब ने हमें बताया आके कि यार ये तो हैवी कार्बो मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर थे और पार्ट टाइम में वो मुझे ट्यूशन पढ़ाया करते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, मैथ्स में भी बहुत अच्छे थे। ही वाज अ साइंटिस्ट, ही इज अ माशाल्लाह साइंटिस्ट, बड़े लाइक फैमिली, उनके बच्चे भी बड़े लाइक माशाल्लाह। और आंटी और अंकल बहुत जबरदस्त, व्हाट अ लवली कपल दे वर। सो वो आए क्योंकि मसला हुआ क्या कि मुझे लगा कि कोई ना बहुत बारिश सफेद बड़ी दाढ़ी है एक बुजुर्ग की, वो वहां पे है और वो मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं और मेरी चेस्ट पे बैठे हुए हैं। और मैं हड़बड़ा के उठा और मैंने कहा यार क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्या हो रहा है। मैं उठाऊं, विदाउट स्प्लिट सेकेंड मैंने कुंडी, मुझे याद भी नहीं था, देखो उठाऊं मैंने कुंडी खोली है हुँ, कमरे की और मैं बाहर गया हूँ, दरवाजा बंद किया और मैं दौड़ा हुआ फर्स्ट फ्लोर पे गया हूँ।
पापा गए हुए थे उस वक्त, कराची गए हुए थे ट्रिप के ऊपर, किसी कोई ऑफिशियल ट्रिप था उनका, उस पे गए हुए थे वो। मैं वहां पे पहुंचा हूं और मैंने अम्मी को जगाया और मैंने कहा अम्मी नीचे कुछ है, नीचे कुछ है। अम्मी ने कहा क्या है बेटा? और रात के काफी लेट था ये काम, तो वो रात के 1 या 2 बज रहे थे। मैं कहा जी नीचे कुछ है। अम्मी मेरे साथ नीचे फ्लोर के ऊपर आई, ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड से नीचे भी एक बेसमेंट थी, लेकिन वो घर इस किस्म का था कि बेसमेंट में गैराजेस थे और वहां से गाड़ी निकलती थी बाहर। लेकिन बहरहाल वो आई, मैंने दरवाजा खोला तो जूम करके आग मुंह के ऊपर आई ना, मैंने फौरन बंद किया। मैंने कहा यार ये क्या है, आग लगी हुई है। अम्मी ने कहा उस वक्त फायर ब्रिगेड इतना वाला सिस्टम इस्लामाबाद में कोई नहीं था, लेकिन वो घर मम्मी ने फोन उठाया, फायर ब्रिगेड का नंबर मिले ने मिले, उन्होंने, अम्मी ने शोर मचाया, नेबर्स को जाके जगाया, उनको बताया। इतनी इन द मीन टाइम मुझे पानी की बाल्टी, वॉशरूम जो था वो, उससे मैं लेके साथ ले वॉशरूम से पानी लाऊं, खोलूं दरवाजा, अंदर फेंकूं, लेकिन वो आग खुद ब खुद डाई डाउन हो रही थी। विद इन आधे घंटे 20-15 मिनट में नेबर्स भी आ गए हमारे, और वो मसूद अंकल भी आ गए, नेक्स्ट डोर नेबर भी आ गए। उन्होंने कहा, और आग बुझ रही थी उस वक्त, उन्होंने कहा यार आग तो बुझ गई है। एंड दैट वाज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि वो आग बड़ी इंटेंस थी, बुझ चुकी थी, लेकिन उन्होंने, अंकल मसूद ने दीवार के ऊपर हाथ लगाया, उन्होंने कहा यार इसमें तो मोर देन अ मिनट देयर इज नो सर्वाइवल, आप कोई जिंदा नहीं रह सकता, इतना मैक्सिमम कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ हुआ है ब्लैक स्मोक की वजह से, हाउ हैव सर्वाइव्ड? तो कोई अल्लाह का मुआजिजा है। उस वक्त रात आई गई, बात हो गई। अगले दिन, एक दिन बाद पापा आए, पापा ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तूने किया क्या? और सजा के तौर पे उन्होंने मुझे कहा कि कमरा अब तुम पेंट करोगे, क्योंकि कमरा सब तबाह हो गया था। सिर्फ जो मैं सो रहा था मेरे बेड के मैट्रेस पे, सिर्फ मेरी सिलट जो है वो जली नहीं थी, बाकी सब कुछ जल गया था कमरे के अंदर। वो हटाया, फिर पापा ने जो है ना उन्होंने कहा सजा है तेरी, ये ना कोई बैटमैन करेगा, ना मजदूर आएंगे बाहर से, ये तू करेगा। पेंट मुझे ला के दिया, उन्होंने कहा पेंट कर। मैंने पेंट किया, हाँ इलेक्ट्रिशियन ने आके पंखा चेंज किया, वो मेल्ट हो गया था काफी कुछ जो है, मैंने पेंट शेंट किया। और बड़े अरसे तक फिर मुझे दोबारा जो है ना, मुझे सबसे बड़ा दुख यह था कि मेरा कैसेट रिकॉर्डर जो है वो जल गया। तो वो मुझे याद है, मेरी खाला ने, उनके पास जेवीसी का एक होता था रिकॉर्डर, उन्होंने दे दिया मुझे। वो बड़ा अच्छा रिकॉर्डर था मेरे पास पहले जो है, वो इतना अच्छा नहीं था, तो जेवीसी का उन्होंने दे दिया, कहा ये तुम ले लो। तो कैसेट्स वहां पे होती थी उस जमाने में। और किताबें, पापा का सबसे ज्यादा ये था कि इसने मेरी किताबें जो यहाँ पे रखी हुई थी अपने कमरे में, वो इसने जलाई हैं। तो गुस्से में तो बड़े थे, लेकिन मार से मैं बच गया। तो मुझे इंग्लिश भी पढ़ाते थे, मेरा मेरा टास्क होता था डेली का कि इंग्लिश न्यूज़पेपर का एडिटोरियल में से मुझे 10 नए वर्ड्स डेली निकालने पड़ते थे। द न्यूज़ उस वक्त नया नया आया था, तो मैं 10 एडिटोरियल में से लफ्ज निकाल के उसको कॉपी पे लिखता था, और उसकी ट्रांसलेशन फिर मैं बताता था। और जिस दिन ना मैं बताता था, उस दिन मेरे हाथों पे डोइयां पड़ती थी, डोइयां, वो नहीं होती लकड़ी वाली डोई, टक टक पड़ा नहीं होता वो चीज थी, वो एक वक्त बड़ा अलग था। तो दैट, वो बचत हुई। उसके बाद पीएमए में नियर डेथ सिचुएशन तो खैर लगता नहीं था कि है, लेकिन मैंने 3 आईडी सरवाइव की, एक खुद को सरवाइव किया, तो मेरा बिलीफ बन गया कि जो मैं बचता चला आ रहा हूँ, कि अल्लाह ने मुझसे कोई काम लेना है स्पेशल। तो यही मैंने तुम्हें बताया था हमारी शादी पे कि जी मैं जो है वो बच जाता हूँ क्योंकि मुझसे अल्लाह ने कोई काम लेना है। अब मुझे लगता है कि यही काम लेना था जो हम कर रहे हैं, जो हक और सच की आवाज, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर। देयर इज अ कॉस्ट टू बी पेड, कॉस्ट तो पे करनी पड़ती है। लेकिन फिर आपने, जारी बात है कि सपोर्ट किया, और सपोर्ट के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। ये बात तो मैं आज भी किसी को कह रहा था कि जब तक आपको घर की सपोर्ट ना हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। What made you support me, Sabine? And the second thing is कि तुम्हें कोई आइडिया था कि कितना रोला पड़ जाना है, ये जो हमारे साथ हुआ है? ठीक ठाक रोला पड़ा हुआ है, अभी भी आपको पता है, कांस्टेंट थ्रेट टू लाइफ एंड नॉर्मल लाइफ हम गुजार नहीं सकते। तो लोग तो आपने देखा है कि पूरा यूरोप फिरते हैं ना, उनके पासपोर्ट ब्लॉक होते हैं। यहाँ पे बड़े टार्जन फिर रहे हैं, ना पासपोर्ट ब्लॉक है, ना बैंक अकाउंट हमारे सारे ब्लॉक हो गए, ना प्रॉपर्टी सीज होती है, ना बैंक अकाउंट सीज होते हैं। यूरोप भी फिरो, पूरा यहाँ पे टिकटेड ये इवेंट मौजू फिरो। किसी और दिन डिस्कस करेंगे, अभी हाँ, आज तो लेकिन सिर्फ हमारा तो सब कुछ, हाँ हमारा तो सब कुछ जो है वो ब्लॉक जब हो गया, और सक्सेसफुल बिजनेस मैं कर रहा था डीएचए के साथ, एज लैंड ऑफिशियल लैंड प्रोवाइडर डीएचए इस्लामाबाद के, और ये सारा। तो जो लाइफ हमारी टॉपसी टर्वी होगी,
इज़न्ट तो डिड यू एक्सपेक्ट इट कि ये यहाँ तक बात पहुँच जाएगी? अम, नहीं, मैं बहुत ज़्यादा नाइव थी। ये कई दफ़ा बता चुकी हूँ। नाइविटी से मुराद ये नहीं कि मुझे कोई इसकी फ़िक्र है कि हम किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन नाइविटी इस सेंस में कि मुझे लगा कि अच्छा, हमने आवाज़ उठाई है क्योंकि हम तो यहाँ के आदी हैं, यूके के आदी हैं कि आप प्रोटेस्ट करेंगे, किसी कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही तो गवर्नमेंट जो है ना उस पे अटेंशन अपनी देगी, उसको हल करेगी अगर कर सकते हैं तो। अगर वाक़ई मास प्रोटेस्ट, क्योंकि जब हमने आवाज़ उठाना शुरू की ना, तो मुझे लगा अच्छा साल लगेगा, सब ठीक हो जाएगा, खान वापस आ जाएगा और सब वैसे चल पड़ेगा जैसे चल रहा था। क्योंकि जो किया है इन्होंने गलत किया है, हम तो हक सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, हमें तो जो बोलेंगे हमें सपोर्ट भी लोग करेंगे। और नाइविटी ऐसी थी कि जिन लोगों से तवक्को थी सपोर्ट की, वो लोग ही हमारे दुश्मन बन गए। जिनका लगता था कि ये इंसान खान का बहुत पक्का साथी है, तो हम बोलेंगे तो हमारा साथ देंगे। यहाँ तक कि जो पॉलिटिकल पार्टी थी अच्छा, मैं एक चीज़ वाज़ेह करती चलूँ, खान साहब तो ठीक है एज़ अ शख्सियत उन्हें हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनका स्टैंड है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी है जिसकी वज़ह से हमने ये कदम उठाया है। और वो आइडियोलॉजी क्या है कि वो आइडियोलॉजी क्या है कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और अपनी हुकूमत में उन्होंने कदम उठाए हैं। उस आवाम के जो उनकी मुश्किलें हैं, उनकी तकलीफ़ें हैं, उनको हल करने के लिए उन्होंने कदम उठाए हुए हैं। परफेक्ट कोई भी नहीं होता, वो भी नहीं थे, उनसे गलतियाँ भी हुई, जो कि होती हैं, हर जो भी हुक्मरान होते हैं, लेकिन वो सुधारने की भी साथ-साथ कोशिश करते थे और इस वज़ह से हमने स्टैंड लिया था। जो बाकी ऑप्शंस थी, उनको देख के तो हमें अंदाज़ा था कि इन्होंने जो अभी हो रहा है, वो ही करना है और जो कि कर रहे हैं अभी और साबित कर दिया उन्होंने हमारा, कि हमने जो सोचा था वो ही होना है। अपनी करप्शन के लिए, अपने मफ़ाद के लिए, अपनी सेल्फिशनेस के लिए जो भी करना है। इसको फिर से पॉलिटिकल डिस्कशन बना दी जो मैं चाहती नहीं थी, नहीं, दिस इज़ लेकिन बियॉन्ड मेरा पॉलिटिक्स, मैंने इसलिए ये तस्वीर डिस्प्ले हाँ, की है कि इस तस्वीर की क्या कहानी है, ये बताइए। ये हमारी मेरी आपकी तस्वीर है ये सवात 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 की। ये क्या सवात कहानी है? इसके पीछे क्या स्टोरीज़ है? जी, एंड हाउ जी। डिड यू फाइंड इट? मतलब व्हाट एन अमेजिंग प्लेस। यू यूके में आपको पता है कि आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि वहां पे अच्छा हमने तो तालिबान के बारे में सुना हुआ था, हमने तो ये जो इस तरह की चीजें सवात के बारे में सुना था कि वहां पे तो बहुत बड़ी जंगें चल रही हैं। वो तो जहन में होती है ना कि अच्छा पिक्चर बना लेते हो, अच्छा तो ये औरतों को ये करते हैं वो कर, तो डर के मारे जी निकाब कर लेना, मुंह ढक लेना, ऊपर से ना पूरी की पूरी जो चादरें लपेट के और वो वहाँ पे पहुँचना, तो ये उसका एक सीन था। और जो सवात में टाइम आपने बताया गुज़रा, रमज़ान का महीना था, हम रमज़ान से पहले-पहले पहुँचे थे, जब आपकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ। तो एक कमरा था और उस कमरे के पीछे एक बालकनी थी और उस बालकनी के पीछे बहुत ही खूबसूरत दरिया था और जो सामने की बालकनी थी, उसके सामने बहुत ही खूबसूरत पहाड़ थे और बहुत मुझे ऊँचे लगता था कि पहाड़ मैं और दरियाए ऊँचे-ऊँचे सवात भी थे। जी, जी, सवात के दरिया लोगों के लिए गुलीबाग के अंदर हम थे। ये चारबाग की तस्वीर है, चारबाग की तस्वीर है। गुलीबाग में हम लोग थे। ये भी हमारा एक बेस था, यहाँ पे हम लोग गए हुए थे। और जी, जी, तो समझिए। बालकनी जो थी उसके पीछे पता नहीं मुझे शौक था कुकिंग का और अभी भी है और कभी-कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ पे एक चूल्हा मैंने बनवाया, एक छोटा-सा किचन बना लिया, तो वहाँ पे कभी अच्छा म मज़े मज़े का मुझे याद आता है क्योंकि मुझे एल्टीट्यूड की नहीं समझ आती थी कि कितनी देर किसी चीज़ को गालना है और मैं जी एक दफ़ा मैंने कहा कि सबके लिए ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे, तो आपके जो ऑफिसर्स थे कुछ, सबके लिए खाना बनाना है। तो कढ़ाई बनाई कि सबकी फरमाइश थी कढ़ाई बनाए भाभी। तो भाभी साहिबा ने जो कढ़ाई बनाई, गोश्त गला ही नहीं और सबको भेजा और पता नहीं कौन थे मुझे अभी याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि भाभी ये जो पत्थर बहुत मज़े के थे या कुछ बिल्कुल, इस उनका तरह की नाम तो बात लेते की थी। रगड़े रगड़े नहीं जाएँगे, छोड़ो वो। मुझे हाँ, याद भी नहीं कौन से 18 थे। हॉर्स के ऑफिसर्स जो हैं, उनके लिए आपने खाना बनाया था, मुझे जी, याद है। जी, जी। एक दफ़ा तो ये अच्छा बन गया था, पुलाव ठीक बन गया था, जो चिकन का था वो गल गई थी।
ये तो गोश्त को गलने में इतना वक़्त लग रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ख़ैर वहाँ पे ये प्रेशर छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस। अल्टीमेटली प्रेशर कुकर के तहत के साथ बनाते हैं ना गोश्त। आपने कहा नहीं मैं कढ़ाई बना के छोड़नी है मैंने आज। चलो फिर वो बना दिल लो कर रहा आप। था ना, क्या करूँ मैं? अच्छा, तो इसके अलावा आई थिंक कि मैं काफ़ी लोग हैरान कह सकते हैं, बिकॉज़ मेरे लिए तो कन्फ्यूज़िंग था। मैं तो बस सुकून से एक कमरे में बैठी हुई, मुझे ना निकलने का था शौक, ना मुझे कहीं जाने का। लोग कहते थे ये क्या हर वक़्त अंदर ही बैठी है। किस तरह हमारी तो पता नहीं, किसी ने कहा था कि हमारी तो बीवियाँ तो कहती हैं हम तो शॉपिंग किए बगैर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस। आई रियली एन्जॉयड इट। देखिए मैं ये मेरे वालिद साहब हैं जो प्राइम मिनिस्टर भुट्टो से मुलाकात कर रहे हैं जी। वंस ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। ऑफ कोर्स जो भी आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ भुट्टो एंड ironically जनरल जियाउल हक और मेरे दादा कर्नल अकबर खान, दे वर बोथ नेबर्स इन खारियां। मेरे दादा कमांड कर रहे थे उस वक्त जो है अपनी रेजिमेंट को। ही वाज कमांडिंग 10 FF इन खारियां और जनरल जियाउल हक कर्नल स्टाफ थे 6 आर्मर्ड डिवीजन के। तो हम वहां से इनका उनके साथ भी ताल्लुक था, मेरे वालिद साहब को जानते थे और माय फादर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ भुट्टो। भुट्टो को जब फांसी दी गई, जनरल जियाउल हक जब आए नौशहरा में, ऑफिसर्स से उन्होंने बातचीत की, तो मेरे वालिद का ये किस्सा बड़ा मशहूर था। मेरे वालिद ने कहा जनरल ज़िया-उल हक को खड़े होके कि सर आप क्या अमीरुल मोमिनीन हैं जो आप जिस मर्जी को फांसी चढ़ा दें, आपके अपने प्रोटोकॉल्स चेक करें, आपने अपनी जो है यहाँ पे हर चीज को आप ऑर्डर दे रहे हैं, आप खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन है क्या? माय फादर वाज अ कैप्टन बैक देन। और हुँ, फौज के अंदर ऐसे सवालात अगर आप करें तो बड़ा रोला पड़ जाता है। बट हुँ, सिंस जनरल ज़िया-उल-हक न्यू माय फादर, उन्होंने कहा ये अपने जो है ना उमर फारूक को कुछ नहीं बोलना किसी ने भी। मैंने कहा उमर फारूक बात सुनो, तुम लोग मोमिनीन बन जाओ तो मैं भी अमीरुल मोमिनीन हूँ फिर। ये बड़ा किस्सा उनका मशहूर था और वो कह के गए थे कि इसको पीछे नहीं पड़ना। ये हुँ। उस वक्त मेरे दादा जो हैं वो ही वाज प्रिजनर ऑफ वॉर थे उस वक्त जी। ये उस वक्त की बात है। ही वाज इन पीओडब्ल्यू एट दैट टाइम, प्रिजनर ऑफ वॉर थे इंडिया के अंदर। और और भुट्टो के खिलाफ जो मर्जी आप बात करते रहे, पाकिस्तान की फौज जो वापस आई थी, जो कैदी वापस आए थे, पीओडब्ल्यूज वापस आए थे, वो जुल्फकार अली भुट्टो की एफर्ट्स की वजह से आए थे। He was a charismatic leader. Whatsoever his relationship with the Field Marshal Ayub Khan was, that's a separate story. I'm not हुँ, going to debate about that. But वो एक अलग कहानी थी। एनीवे सलीम, ये एक बस एक ग्लिम्स है ना आपकी जिंदगी की, जरूरी होती है ये भी बतानी। जो कल्चरल शॉक था तुम्हारा सबीन, for somebody who's born and brought up in UK and married into married with an army officer in Pakistan, moving there, और ये जो है जाहिर बात है ट्राइबल कंडीशंस के अंदर जाके रहना। यार अभी इतनी बुरी मेरी तस्वीर आई है, ये आपने जान के लगाई है। मुझे अंदाज़ा हो रहा है। अच्छा ये एक तस्वीर बहुत थी बुरी जो तस्वीर है। नहीं नहीं जी। नहीं नहीं, ये लुकिंग फाइन। नहीं, अच्छा इसमें ये तो मैंने इतनी इतनी गंदी शक्ल बनाई है, जैसे मैं पता नहीं क्या चीज़ देख ली, तो इसको हटा ही दें तो अच्छा है, मुझे खुद देख के अजीब-सा लग रहा है। थैंक यू जी। तो नहीं, वो शादी, आप सवाल क्या पूछे? ये सवाल। ये 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 नथिया गली एफसी हार्ट की तस्वीर है ये, ठीक है, ये लगा दूं, आप बात कर लें। चलिए सवाल ये था ये कि यार फॉर समबडी लाइक दिस, born and brought up in UK, marrying me and coming and living in operational areas and the military deployment and turning something like this, the cultural shock कैसा था, वो क्या लगता है आपको? कल्चरल शॉक 50-50, क्योंकि इतना ज़्यादा कल्चरल शॉक नहीं था ये, इसके ऊपर हम पहले भी कुछ बात हमने की है। तो हम्म 50-50 से, बिकॉज़ कुछ क्लोज़ निट पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ थी जिनकी मेंटालिटी का थोड़ा बहुत हमें पता था। लेकिन जितनी स्केल पे हम लोग कलरिज़्म फॉर इंस्टेंस, कि यहाँ एक सिस्टम है कि आप टैन्ड हैं तो आपको ना कहते हैं ये खूबसूरती की निशानी है। और हम जी टैन करके गए वहाँ पे तो सारे गए काली-काली काली लग रही है। तो जब तक जो है ना वो टैनिंग खत्म नहीं की और थोड़ा-सा रंग निखरा नहीं, तो किसी ने खूबसूरत भी नहीं कहा। तो ये चीज़ें जो थी थोड़ी-सी कल्चरल शॉक थी, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना एडजस्टमेंट की। तो बाकी ये कि शादी हमारी, उसके बारे में ज़रा बताएँगे, वो कैसे इंट्रोडक्शन थी? लोग अक्सर पूछते हैं हमसे कि आपकी इतनी ज़्यादा वो पावर कपल हैं आप, और इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग आपस में, केमिस्ट्री तो है, लव मैरिज है ना? केमिस्ट्री है। आप बताएं, आप केमिस्ट्री, बताएं, हाँ, केमिस्ट्री है, हमारी शादी केमिस्ट्री। कैसे हुई थी ये तो लोग जानना हुँ। चाहेंगे बिल्कुल।
जी, जी, कैसे? पहले इंट्रोडक्शन हुई थी। किसने करवाई इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन हुई थी कि ये जी शादी के काबिल है आदमी और ये औरत भी शादी के काबिल है। दोनों की हो सकता है कि अच्छी शादी चल जाए, तो आप एक-दूसरे से बात करें और फिर आप देखें कि आपके लिए बेहतर है कि नहीं है। तो आप समझ लें कि 1 साल पूरा आपसे बात की। आपने मुझे समझा, मैंने आपको समझा और सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन बात थी कि हम दोनों बहुत ट्रांसपेरेंट थे। आप, हुँ, मैं, आपकी जितनी बुराइयाँ थीं, मेरी जितनी बुराइयाँ थीं, मेरी जितनी अच्छाइयाँ थी, सब चीज़ें देख के एक फ़ैसला किया और 1 साल के बाद हमारी शादी अच्छा सबसे मज़े की बात ये कि लोग समझते हैं कि पता नहीं कितनी इन्होंने डेटें मारी होंगी और क्या लव स्टोरी चली होगी और क्या-क्या हुआ होगा, लेकिन असल जो बात थी वो ये थी कि जिस दिन मेरा निकाह था और जिस दिन मेरी शादी और रुखसती भी एक ही दिन हुई थी सब कुछ, उस दिन पहली मर्तबा मैंने आपको देखा था लाइव और आपने मुझे देखा था। सबसे पहली मर्तबा हमारी जो मुलाकात हुई थी अब रियल लाइफ फिज़िकली। में तो वो उस फिज़िकली जी, तो वो हुँ, उस वक़्त थी और उस दिन थी और वो आपकी बर्थडे का दिन था और बर्थडे हुँ। के दिन हमारी पहली मुलाकात हुई, हमारा निकाह हुआ और आपकी बर्थडे भी थी। 3 चीज़ें जो थी आप समझ लें कि एक माइलस्टोन थी हमारी ज़िंदगी जो अभी गुज़री है उसकी, उसके बारे में। और लेकिन स्कैंडल्स बड़े बनाए गए फिर जब ये इससे पहले की बात है फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा कि इनका तो जी पहले से जो है ना बड़ा चक्कर था या ये था या वो था, बड़ी बातें की गई थी इसके ऊपर। वी यूज्ड टू टॉक ऑनलाइन ऑनलाइन फोन के ऊपर, बिल्कुल हम बात करते थे, वी आर मेकिंग आई अप आवर थिंक माइंड। जो बहुत कंज़र्वेटिव लोग हैं, उनको भी इसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो कंज़र्वेटिव लोग हैं, जो बातें अगर कर रहे थे, क्योंकि अगर किसी के साथ शादी करनी है, तो उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आपको आपको पता है अजीज़ान अमन सबीन ने मुझसे शादी से जो है ना पहले हामी नहीं भरी थी, इनकार ही ऑलमोस्ट किया हुआ था, और उसके बाद आपके भाई ने जो है ना वो बकायदा, जिस तरह अभी आपके भाई ने वज़न-शज़न कम करके ज़रा स्मार्ट-स्मार्ट बैठा हुआ है, इसी तरह भाई आपका चंगा फिटा हुआ था, लेकिन भाई ने एक दफ़ा फिर अपने आप को स्मार्ट करके स्क्वॉश खेल के, बैडमिंटन, स्क्वॉश, जिम एंड काम कर के अपने आप को सही जो है ना पप्पू बच्चा बना के वो टोटल जो है वो ट्रेनिंग सारी साथ में लाके फुल चार्म ऑफेंसिव के ऊपर जो है वो जाके आपकी जो है हमने भाभी को पिटाया था। असवीन इसके बारे में तो कुछ बताएं आप, मतलब कि काफी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट के बाद जो है आपने पहली दफा मुझे देखा तो था, लेकिन देखने के लिए भी जारी बात है कि आपको 7 समुंदर पार हमने बुलाया था और आप आई थी, वॉलंटियरली ही आई थी ना, जारी बात है आपको लंदन में को मजबूर ये तो नहीं कर सकता था ना शादी करने से। व्हाट डू यू से नहीं, अबाउट दैट? नहीं, आप मतलब ये सुनना चाहते हैं कि आप बहुत हैंडसम थे, वो तो थे और आप बहुत ही मतलब कि तारीफ़ें सुनना चाहते हैं आप। what made you change your mind, mate? That's what I'm asking. एंड व्हाट मेड मी चेंज माय माइंड वाज़न्ट बिकॉज़ ऑफ योर लुक्स एंड आई थिंक अगर कोई औरत यहाँ पे बैठी हैं, बहुत सारी होंगी आपकी बहनें, आपकी माएँ, बुज़ुर्ग जो भी हमारे सारी लोग बहनें, बैठे हुए हैं, उन्हें सारी मेरी बहनें हैं, सारी मेरी जी, जी, ये बकौल माएँ हैं, आपके मुझे बुजुर्ग तो हैं, ये मुझे तो ये नहीं पता था मेरी कि हर बच्चियाँ हैं, किसी को हाँ, बहन बिल्कुल। कहते हैं। हुँ। तो जो वो मुझे यहाँ पे कहते हैं ना, जो कोई खातून कहती है आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू बहन, बिल्कुल। तो इसी तरह ही होना चाहिए, यार सरदार वो भी लोग। तो बेचारी आई थिंक बहन की नज़र से ही बहन वो भी देख रही भाई की होती तरह हैं। प्यारी होती है। वो भी भाई बिल्कुल ब सही है, बहनें बन के बिल्कुल प्यारी सही है। होती हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। आपको भी नहीं अच्छा, होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जी, एट द जी। एंड ऑफ द डे चाहे तो चाहे घुमा-फिरा के चाहे आपने मुझसे सवाल क्या था? सवाल ये था कि अच्छा क्यों? आप क्या वजह थी? तो वो हाँ, उसको भी मैं बता चुकी हूँ। आई थिंक इससे पहले एक हमारा वीलॉग चला था तो उसमें मैंने बताया था कि आपकी जो थिंकिंग थी, कि औरतें जो होती हैं ना वो ज़्यादा लुक्स जाती भी होंगी लेकिन वो बहुत ही बेवकूफ़ औरतें होंगी, जो कि सिर्फ़ एक हैंडसम और जो मसल वाला बंदा देख के उसके पीछे पड़ जाएँगी। मेरे अंदर मटेरियलिज़्म नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। ना ही कोई सुपरफिशियल कोई किसी किस्म की डिज़ायर्स थी। मैं एक तो एजुकेशन बचपन से हमें ये बताया गया था कि जो पढ़ाई है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो बेहतर हैं क्योंकि हम हमारे इर्द-गिर्द ज़्यादातर बेचारे जो लोग थे पढ़े-लिखे नहीं होते थे। तो पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करवाया गया। इसके अलावा जो इंटेलेक्ट है सेंस ऑफ ह्यूमर विट तो ये सारी चीज़ें मुझे आप में नज़र आईं और ऊपर सबसे जो ऐसे जो अव्वल और मैं कहती हूँ कि
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि आपके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन स्ट्रीक थी और आपकी तरबियत मुझे नज़र आती थी। मुझे आपकी क्योंकि अम्मी से भी मेरी बात होती थी, तो मुझे अंदाज़ा था कि हमारी फैमिलीज़ बहुत मिलती-जुलती हैं। उनकी सोच उनका आउटलुक ज़िंदगी का मेरी मदर ने जो मेरी तरबियत की हुई थी, क्योंकि मुझे अभी भी याद आता है, मुझे अब अभी शर्म आती है कभी-कभी सोच के मैं कि जब नई-नई शादी हुई थी, तो मैं सोचती थी यार मेरी अम्मी मुझे टोकती-रोकती हैं, अब मेरी सास मुझे टोकती-रोकती हैं, हाय अल्लाह ये क्या हो गया? लेकिन अब इस उम्र के हिस्से में आके एहसास होता है कि ये हमारी माएँ जो है ना, ये इनकी तरबियत है और इनकी जो एक हिम्मत है, दोनों बहुत ही छोटी उम्र में बेवा हो चुकी थीं। उन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं अभी भी सोचती हूँ, मेरी माँ तो फिर भी उनके बड़े बच्चे थे, आपकी मदर तो बहुत छोटी उम्र में बेवा हो गई थी और छोटे-छोटे बच्चे थे। और जिस हिम्मत से उन्होंने उनको पाला और जिस हिम्मत से उन्होंने आप लोगों की तरबियत की और मैं देखती हूँ आपकी बहनों में, आप में अच्छ आप यही सोच सकते हैं कि ये वजह है कि जो आप कर रहे हैं अभी, लोग अक्सर सोचते हैं कि अपना लेंस लगा के कि हम किसी लालच के तहत कर रहे हैं या हम किसी शोहरत के तहत कर रहे हैं या हम चाहते हैं कि हमें कोई ओहदे मिलें या कुछ कुछ ना कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपनी तरबियत के ऊपर चल रहे हैं, हम अपने उसूलों के ऊपर चल रहे हैं और ये मैं अभी उससे पहले मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि आपकी फैमिली को मैंने देखा था कि हमारी फैमिली जैसी है। वही सोच, वही स्ट्रक्चर, सिस्टम, तो इस वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल थी एंड आई बिलीव कि फैमिली बहुत बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से आप शादी किसी के साथ करते हैं तो। मुझे कहा गया था कि अगर आपने देखना है कि आपकी बीवी मुस्तकबिल में किस तरह होगी, बुढ़े वाले पे जब आप बूढ़े हो जाएंगे, तो अपनी बीवी की वालदा को देखें। और माशाल्लाह मेरी जो सबीन की जो अम्मी है, मम हम उनको बोलते हैं, मम माशाल्लाह बहुत हुँ। प्यारी हैं। तो इसलिए मैं हमेशा इस बात को सबीन को कहता हूँ कि यार वी आर वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी, दैट्स व्हाट आई से। तो मेरी मम भी बहुत प्यारी है, मेरी अम्मी भी बहुत प्यारी हैं, जिस तरह आपने देखा है माशाल्लाह। और अब मैंने उनका सुना कि साइकोलॉजिकली आप उन लोगों की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं जो आपसे जिनसे शक्लें मिलती हैं आप और अक्सर सुना है लोग कहते हैं आप कज़न लगते हैं। हालाँकि हम दूर के कहीं पता नहीं कहीं न कहीं से रिश्तेदारी निकल ही आएगी क्योंकि आपस में हम लोगों की रिश्तेदारियाँ होती हैं। लेकिन होता ये है कि आप आपकी शक्लें मिलती हैं। लोग कहते थे आप कज़न्स हैं, आप अभी भी कहते हैं कि जी। आप रिश्तेदार हैं एक-दूसरे के। तो दिस इज़ ये आप अट्रैक्ट भी उनकी तरफ ही होते हैं जो जिनकी शक्लें आपसे मिलती हैं। अच्छा, अभी आप मुझे बताएँ, मैंने आपको जो है वो लेके जाना है। मुझे बर्थडे पे आपने गिफ्ट वैसे कोई नहीं दिया सबीन, ये दिस इज़ नॉट फेयर। मैं मैंने आपसे एनिवर्सरी की गिफ्ट पे आपको डिनर पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन अभी वो तैयार आप कितनी देर में होंगी मुझे आप ये बता दें। और मुझे तकरीबन 20-25 मिनट लग जाएँगे, लेकिन अब आपका गिफ्ट मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि मैंने आपके लिए ना पैसे साइड पे रखे हुए हैं, जो आपका दिल करेगा आप लेंगे। बिकॉज़ मैं अपनी मर्ज़ी से अगर लेके दूँगी ना तो आपने कहना कि ये नहीं अच्छा, इसको वापस करो, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये मुझे फिट नहीं हो रहा। तो बेहतरीन और इसका ये सबसे कोई अच्छा बात हल ये है अच्छा मुझसे ये बड़ी कोई गिफ्ट आपको चाहिए क्या? मुझे समझ नहीं ये आ कोई रही। बात ये ये तो पक्का हमेशा आखिर में ये ही होता है, मैं जो मिल गई हूँ तो गिफ्ट नहीं। दैट्स और नॉट फेयर यार, ये एनिवर्सरी कोई के बात दिन वो आपकी बर्थडे आप खुशकिस्मत इंसान हैं कि आपकी बर्थडे के दिन ही आपको बीवी मिल गई। चलो ठीक है, इस दफ़ा कर लेते हैं ये कि ना बर्थडे गिफ्ट ना एनिवर्सरी गिफ्ट, बस चलते हैं डिनर के ऊपर बच्चों ये को तो लेके साथ। 2-3 साल से बच्चे चल रहा है तैयार हैं, इससे। बच्चे बच्चियाँ बच्चियाँ तैयार है ना, बच्चे-बच्चियाँ तैयार है तो चलो चलें फिर इनको लेके। यही हाल इस वक़्त है और ये हमारा यही होता है कि भई मैंने ये कह दिया एनिवर्सरी गिफ्ट किधर है, मैं कहता हूँ बर्थडे गिफ्ट किधर है, बात आई गई हो जाती है, तो बस फिर आई गई होगी। चलें जी, कहीं चलते हैं, फिश एंड चिप्स ही खा के आएँगे हम, अभी क्या करें, हमारा सिक्योरिटी सीन भी कुछ इस किस्म का है कि समझ नहीं लगती, लेकिन कहीं दूर जाना पड़ेगा, अगर देसी इलाके में जाना है तो कोई खाने के लिए देखते हैं, कुछ प्लान करते हैं, अभी तक प्लान हमने किया भी नहीं है। सबीन प्लीज़ यार, ये 20 मिनट वाला ड्रामा नहीं करना, जल्दी तैयार हो जाना है, प्लीज़। ओके, ठीक हो गया। 20 मिनट का क्या है कि 2 घंटे मत लगाना, इट्स ऑलरेडी लेट। अज़ीज़ अली नहीं, मान नहीं इजाज़त दीजिए, हमारी जिम्नास्टिक 20-25 ही शुरू होगी। लगाऊँगी। चलें जी, ओके। ओके जी, कमेंट्स में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। थैंक यू सबीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह